नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविदा कर्मियों को नियमित करेगी धामी सरकार। 4 दिसंबर 2018 तक नियमित सेवा देने वाले होंगे कर्मचारी। 2 SIR फॉर्म भरने पर हो सकती है सजा। उत्तराखंड में कई मतदाता का नाम गांव और शहर दोनों जगह। UKSSC ने PCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आयोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जंगल की आग पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मांगा। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। देहरादून में सरकारी राशन पर संकट गहराया। 26 लाख राशन धारकों का सत्यापन अधूरा। और उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर बागेश्वर से बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा। आज 2 दिवसीय दौरा। आज दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है 10:50 पर, यानी कि अब से कुछ ही देर में GTC हेलीपैड देहरादून से करेंगे प्रस्थान। और 11:40 पर मेला डुंगरी हेलीपैड गरुड़ पर होगा आगमन। तो प्रबुद्ध जनों के साथ भेंट करेंगे, वार्ता करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 7 दिसंबर का सीएम धामी का कार्यक्रम है। 8:30 बजे बागनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, मुख्यमंत्री धामी का दौरा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मनोज, समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री धामी, क्या जानकारी है? ये पहुंचेंगे 11:40 में डंगोली हेलीपैड पर। उसके बाद जो पर्यटक आवास गृह है बागेश्वर बैजनाथ के वरिष्ठ नागरिकों से भी, प्रबुद्ध जनों से भी भेंटघाट करेंगे और उनसे वार्तालाप भी करेंगे। उसके बाद 1:35 में बागेश्वर बैजनाथ से बागेश्वर पहुंचेंगे। 2:15 से 3 बजे तक भाजपा जिला कार्यालय में जो मंडल खेरा में स्थित है उस पर सभी संगठनों के एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद 3 बजे से 3:30 बजे तक भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से के साथ बैठक और उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान वहीं पे निकाला जाएगा। 4 बजे कलेक्टर सभागार में विकास भवन आयोजित में समीक्षा बैठक भी की जाएगी। और 4:45 में लोक निर्माण विभाग बागेश्वर में आगमन, रात्रि विश्राम रहेगा। उसके बाद पुनः जो 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर सुबह बाबा बागनाथ जी के मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 9:45 में शस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा झंडा लगाए जाएंगे। और इसी कार्यक्रम में अन्य और भी लोगों से उनकी वार्तालाप होगी। और उसके बाद 10 बजे विश्राम गृह से कपकोट के लिए प्रस्थान रहेंगे। और 11:15 से 11:50 में विवेकानंद विद्या मंदिर कपकोट में क्षेत्रीय भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी बैठक और मुलाकात की जाएगी।
उसी के बाद 12 बजे से 1 बजे तक जो कपकोट में केदारेश्वर मैदान है उसमें जनता से भी मुलाकात होगी और जनसंवाद में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 11:40 पेला डुंगरी हेलीपैड गरुड़ पर उनका आगमन होगा। कई मायनों में खास ये दौरा है, पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से खबर है, दून पुलिस ने देर रात चलाया चेकिंग अभियान। एसएसपी के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की गई है। कुल 3,506 वाहनों की चेकिंग की गई है। 6,374 लोगों से पूछताछ की गई है। एसएसपी के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने 6,374 लोगों से पूछताछ की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया है। तो कई वाहनों को रोका है। और खबर लक्सर से, जहां तहसील क्षेत्र के राशन डीलर ने एकत्र होकर कुछ लोगों पर सूचना के तहत उन पर गलत ढंग से दबाव बनाकर पैसा हड़पने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि इस बाबत कोतवाली पुलिस को भी तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की और लक्सर और खानपुर विकासखंड में लगभग 80 से अधिक राशन डीलर की दुकानें संचालित हो रही हैं और इन राशन की दुकानों द्वारा सरकार की ओर से आने वाले राशन को सरकारी दरों पर उपभोक्ताओं को बांटा जाता है। जी ऐसा है, जो हम राशन का काम करते हैं इसमें जो पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और कुछ लोग हमारी सूचना मांगते हैं और सूचना के मांगने के बावजूद अगर हम सूचना नहीं देते तो हमारे से ₹1,00,000 की डिमांड करते हैं। तो इसलिए हमने सूचना देने का ही सोचा कि भाई हम पैसे दे नहीं सकते, पूरा का पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं। इस तरह का मैटर चल।
कुछ है ऐसे आदमी जिन द्वारा पैसे दिए दिए गए हों, बाकी उनका हमें सही पता नहीं दिया है नहीं दिया है। सारा शासन सरकार द्वारा ऑनलाइन बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर के यहाँ से राशन डीलर को तंग कर रहे हैं। जो पीड़ित व्यक्ति हो गाँव का, पीड़ित जो उपभोक्ता है, उसे तो दिक्कत होगी, जो गाँव का पीड़ित है, दुकान संबंधित है। लेकिन लोग बाहर के यहाँ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सूचना मांगते हैं और धनुकाई कर रहे हैं। ये बाहर के लोग हैं, एक तस्लीम है, जावेद है, मुर्शीद है, ज्ञानचंद है, करमचंद है, फैजान है, 12-14 लोग हैं। हमारा हर डाटा ऑनलाइन है, हर हम बायोमेट्रिक में हम भी काम करते हैं। उसके बाद भी हमारे से सूचना डाली जाती हैं, और अगर हम सूचना नहीं देते तो हमारे से पैसे भी मांगे जाते हैं, भी हमें इतना इतना पैसा दिया जाए। अगर हम पैसा नहीं देते तब भी हमें परेशान करते हैं। जो जिसने हमारे से ये मांगी है ना सूचना, वो खुद ही शूटर बंदा है, और उसने हमारे तीसरी बार मांगी, और हमने उसके ऊपर केस भी किया हुआ है। और सीधे आपको लखनऊ लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं, और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया, उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों के, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है।
इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभाव ग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार और प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी अंबेडकर महासभा और प्रदेश के हर उस गरीब, दलित, वंचित नागरिक से इस बारे में मैं अपील और उनसे इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह जीवन दर्शन हमें एक नई प्रेरणा देता है और ये डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में, भारत के संविधान के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां ओएनजीसी स्थित ऑडिटोरियम में देहरादून के इनकम टैक्स विभाग द्वारा इनकम टैक्स की तीसरी इंस्टॉलमेंट और टीडीएस को लेकर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय पर बात करते हुए अपर्णा करण प्रधान, मुख्य आयकर आयुक्त, ने कहा कि इस कार्यक्रम में तृतीय एडवांस इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को देनी है और टीडीएस यानी कि टैक्स डिटेक्टेड और सोर्सेस को लेकर इन विषयों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी समय पर अपना टीडीएस जमा नहीं कर पाते हैं वे समय से अपना टीडीएस जमा करें ताकि समय से उनको इसका लाभ भी मिल सके। एडवांस टैक्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि 15 दिसंबर को ड्यू है, और टीडीएस जो कि रेगुलरली लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करना है। जैसे कि ऑफिसर ने बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइम है, तो उन लोगों को अपनी लाइबिलिटी को समय से पूरा करना है। सो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों ने ये वाला आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। और खबर देहरादून से, जहां भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के निर्देशों के तहत जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने रायपुर ब्लॉक के तपोवन रोड स्थित आवासीय परिसर में बने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयर हाउस में सुरक्षित रखी सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का भौतिक सत्यापन, द्वितीय लॉकिंग सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन और समग्र रखरखाव की स्थिति का विस्तार से परीक्षण किया।
और खबर पौड़ी से, जहां जनपद के गंगवा ड्यू घाटी में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मोरी मेले का आयोजन आगामी होने जा रहा है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुबोध नैथानी, मीडिया प्रभारी प्रदीप रावत, नवीन सिंह नेगी और दीपक रावत ने बताया कि 6 महीने तक आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण भी अपने गांव पहुंचते हैं और बताया कि मेले में पांडव नृत्य के साथ साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। देखो, मोरी मेला जो 12 साल बाद होने वाला, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जुड़ने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। जो लोग गांव से निकल चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसे घर बन गए हैं जो कभी आते नहीं थे, वो 12 साल में वापस आ रहे। केवल हमारे गांव में नहीं, पूरी गगोर से क्षेत्र में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और अब वापस आ रहे हैं। 100 साल से तो ये चला हुआ आ रहा है, जहाँ तक हमारा ये मानना होगा। उससे पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं। तो वहाँ से शुरू हो रहा है और इसका जो शुरुआत है 7 दिसंबर को हो रहा है। फंडिंग जिला हमें जो फंडिंग हुई, हमने जो भी लेटर इसके लिए जिलाधिकारी को भेजा है, इसके बारे में हमने अपने विधायक जी को भी लिखा है, प्रमुख को लिखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई फंडिंग नहीं हुई कहीं से भी। केवल हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल 2021 से मैं इस मोरी मेले के लिए, मैं 20 साल से प्रतिनिधि हूँ गाँव में। 2021 से मैं इस बारे में, मेरे पास प्रूफ है लिखित रूप में, मैंने लेटर दिया था कि विधायक साहब को कि हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था चाहिए थी। तब से आज हमारे गांव में 15 लाइट आए हैं केवल 4 साल में। और खबर रुड़की से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे। मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि धामी सरकार राज्य में पूरी तरह विफल हो चुकी है और कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने गोदियाल को पार्टी के मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। हमारे जिलाध्यक्ष विधायक जी फुरकान जी यहाँ पहली बार आज मंगलौर आए हैं। सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने, कार्यकारिणी ने कांग्रेस की और निवर्तमान जिलाध्यक्ष और मौजूदा विधायक वीरेंद्र जाति जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी ने गर्मजोशी के साथ गणेश गोदियाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। और प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्ष बनने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड में एक जोश है कांग्रेस में और पूरी तरह कांग्रेस अपना विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ, हमारे तमाम नेताओं की एकजुटता और सही मार्गदर्शन में, जैसे कि अभी पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी जी ने हम सबके साथ अपनी बात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व 2027 के लिए रोड मैप तैयार करें और उनके पास जो जो इस रोड मैप को के साथ जो जो उनके विचार हैं उसको शामिल करते हुए अगली बैठक के लिए यहाँ आए। और खबर देहरादून से, जहां नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा भूमि अनुभाग को दिए गए 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद देहरादून में अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त ने विभिन्न मार्गों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में लगाए गए अवैध, अनाधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। शहरवासियों को जागरूक करके हेतु सार्वजनिक स्थानों पर घोषणाएं प्रसारित करने के निर्देश जारी किए गए। जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स अलाउ किए गए हैं, उनके इतर कोई भी अगर इलीगली होर्डिंग पाया जाता है, उसे समय समय पर नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमने 3 दिन की समय सीमा रखी है कि सभी स्थानों से इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटाया जाना है। कड़ी चेतावनी दी जानी है कि
किसी भी प्रकार का अतिक्रमण फुटपाथ पर, साइड पटरी पर न किया जाए। इसके लिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और जिनके द्वारा लगातार इस प्रकार के ऑफेंसेस रिपीटेडली किए जाते हैं उनके विरुद्ध पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।